लेना आधुनिकता। ठंड में कैसे रहता होगा वो आदमी? उसको भेज दे हिमाचल, पूरा घुटना फटा हुआ है। जिसके पास आए, ये फटे हुए क्यों पहन के आ गए? फट गया, कोई अच्छा कपड़ा नहीं था? बोले नहीं नहीं, बहुत कीमती कपड़ा है, ये कीमती कपड़ा है। हाफ पैंट पहन के घूम रहे हैं बड़े से बड़े आदमी। अरे हम लोग जब बच्चा थे तो ये लगता था कब फुल पैंट मिलेगा। हाफ पैंट पहनते थे स्कूल में, तो अरे हम लोगों को भी तो फुल पैंट नहीं, 5 क्लास से ऊपर जाइएगा तब मिलेगा। अब यहां बड़े बड़े आदमी हाफ पैंट पहने घूम रहे हैं। कहां दुनिया जा रही है? तो धरती के देवता त्याग करने वाले साधु संत होते हैं, उनकी वंदना की। बंदवु प्रथम महीसुर चरण, बंदवु प्रथम महीसुर चरण, मोह जनित संशय सब हरना, मोह जनित संशय सब हरना, सुजन समाज सकल गुण खानी, सुजन समाज सकल गुण खानी, करो प्रणाम सप्रेम स्वामी, करहु प्रणाम सप्रेम सुवानी, साधु चरित शुभ चरित कपासु, साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फलदासु, नीरस विशद गुणमय फलदासु, निरस विशद गुणमय फलदासु, जो सही दुख भय शीघ्र दुरावा, जो सही दुख पर शीघ्र दुरावा, वंदनीय जही जग जस पावा, वंदनीय जहि जग जस पावा, बंदों प्रथम महीसुर चरण। थोड़ा इनका बढ़ा के रखना। प्रथम धरती पर विचरण करने वाले साक्षात देवता, जो जिंदगी दांव पर लगा दे, किसे शौक नहीं कि फैशन करे, किसे शौक नहीं कि वैभव में जिए, फिर वो कांटे का ताज पहने, बर्फ में तपस्या करे, दरवाजे दरवाजे घूमे, भिक्षा मांगे। किसके लिए? अपने लिए। एक भी सन्यासी का बैंक अकाउंट मिलना मुश्किल है। समाज के लिए ट्रस्ट बना दिया, भले उनकी सेवा के लिए। यही तो सच्चे देवता हैं जो जिंदा दिखाई दे रहे हैं। अन्यथा हर आदमी तो लेने में ही लगा हुआ, देने वाला कौन है? साधु चरित शुभ चरित कपास, साधु का चरित्र कपास के फूल की तरह होता है। हमने सुना कि ठाकुर रामकृष्ण परमहंस से किसी ने पूछा, ठाकुर साधु की परिभाषा क्या होती है? बोले आप बताओ। उसने बोला मेरी दृष्टि में तो यही है कि मिल गया तो खा लिया, न मिले तो कोई बात नहीं, कोई फिक्र नहीं। उन्होंने कहा ये तो कुत्ते की परिभाषा है कि मिल गया तो खा लिया, नहीं तो कुत्ता एप्लीकेशन लेके पहुंचेगा सोसाइटी वाले के पास कि आज खाना नहीं मिला। ये कुत्ते की परिभाषा हो गई। फिर साधु बोले न मिले तो प्रभु को धन्यवाद दे कि प्रभु आज आपने उपवास करने का अवसर दिया है, और मिल गया तो बांट के खाए, कोई भूखा तो नहीं रह गया।
कोई दूसरा भूखा तो नहीं रह गया। कहते हैं कि यज्ञ बहुत बड़ा एक बार महाभारत में हो रहा था और युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से कहा कि केशव, इतना बड़ा यज्ञ तो कभी हुआ नहीं होगा। बोले नहीं, इसका उत्तर तो ये नेवला देगा। जल के अंदर एक नेवला लौट रहा था, आधा शरीर उसका सोने का था। नेवले से पूछा कि आपने इससे भी बड़ा यज्ञ देखा है? नेवले ने कहा, देखा है, ये तो कुछ नहीं है। बोले कैसा यज्ञ था? यहां तो लाखों संतों ने भोजन किया है, इतने लोग भंडारा में आ रहे हैं, उसमें क्या 10 लाख लोग थे? बोले मैं बताता हूं। एक गरीब ब्राह्मण परिवार 10 दिनों से भूखा था और 11वें दिन कुछ दान में रोटी आई और जैसे ही खाने के लिए तैयार हुए 16 दिनों का एक भूखा आ गया, उसने पूरी रोटी उसे ही दे दी। वो कहने लगा आप भी इसमें से ले लो। बोले एक का तो पेट भर जाए, और ले लिया और कहा कि जहां उस गरीब ने हाथ धोया मैं गलती से उधर से गुजर गया, वो जल हमारे ऊपर पड़ गए, आधा शरीर सोने का हो गया, आधा शरीर सोने का हो गया। तब से मैं ढूंढ रहा हूं कोई महायज्ञ मिल जाए जहां कोई ऐसा जूठा गिरे और मैं उसमें से गुजरूं और मेरा पूरा शरीर सोने का हो जाए। वो यज्ञ था साधु मतलब देने वाला। संतों की जिंदगी अगर देखेंगे तो त्याग और तपस्या के। आज संत पहचानने में फर्क हो गया है। आज वैभवशाली को हम बड़ा संत मानते हैं। हमारा देश कभी पहला ऐसा नहीं था। यहां महावर्धमान की पूजा किसी ने नहीं की और वही वर्धमान जब त्याग करने लगे, त्याग करते करते जब वस्त्र भी उतर गए तो लोगों ने महावीर कह के उनको नमन किया। यहां सिद्धार्थ की पूजा कभी किसी ने नहीं की। जब त्याग करके घर छोड़ दिया और सड़कों पे उतर गए, ध्यान भजन करने लगे तो लोगों ने बुद्ध कहा और चरणों में गिर गए। यहां अंबानी और टाटा की पूजा नहीं होती। सम्मान जो करना है करने वाले करते हैं, लेकिन पूजा तो कबीर और रैदास की होती है, मीरा और तुलसी की होती है। तो संत त्यागी होता है। एक से एक घटनाएं संतों के जीवन की है जिनका जीवन दूसरों के लिए होता है। हमने सुना संत एकनाथ गंगोत्री से जल भर लेकर चले और माना यह जाता है कि गोमुख गंगोत्री का जल लेकर रामेश्वरम में यदि चढ़ा दें तो जन्म जन्म से मुक्ति मिल जाती है। 6 महीने पैदल चले, 6 महीने तक पैदल जल लेकर चलते रहे। रामेश्वरम निकट आने वाला था, निकट आने वाला था। देखा रास्ते में एक गधा प्यासा व्याकुल तड़प रहा था। बहुत लोग जाते, लेकिन ऐसा लगता जैसे मशीनी पुतले जा रहे हो, मनुष्य न जा रहे, जिसके अंदर कोई संवेदना ना हो, रोबोट। और इन्होंने देखा, अपना जल पिलाने गए तो लोगों ने मना किया, गधा मर जाए, मर जाने दीजिए, 6 महीने चलकर आए हैं, मेहनत बेकार हो जाएगी, भगवान प्रसन्न हो जाए। न हो प्रसन्न भगवान, नहीं चाहिए भगवान, लेकिन ये गधा मर जाएगा, ये उचित नहीं। ये संत है। जल पिलाया, गधे के अंदर से भोलेनाथ प्रकट हो गए। बोले मैं पत्थर के उस मूर्त में केवल नहीं हूं, हर जगह हूं, मैं देखता हूं संवेदना कितनी है, और जो जितना संवेदनशील है वही संत है। एक घटना और एक संत के मुख से हमने सुना था कि एक संत मूरदास नाम के एक संत गुजरात में हुए। बड़े प्रसिद्ध संत थे, बहुत ख्याति थी। लोग संध्या काल भजन कीर्तन करने आते, सत्संग में उनके पास पधारते। धीरे धीरे भीड़ इतनी बढ़ गई, राजा भी उनका शिष्य हो गया। लेकिन एक दिन सब अपने अपनी समस्या का समाधान कराने वहां पहुंचते थे। एक दिन एक लड़की आई जो कुंवारी थी और गोदी में बच्चा था। उसने कहा बाबा मेरी शादी नहीं हुई है और ये मेरा बच्चा है, अगर बता दूं ये किसका बच्चा है तो लोग उसकी हत्या कर देंगे, और न बताऊं तो लोग मुझे मार देंगे। अब मेरी जिंदगी आपके हाथ में है। तो बाबा मुस्कुराने लगे और कहा बेटी जाके बता देना ये संत का बच्चा है। अब उसने बता दिया संत का बच्चा है। और हमारी दृष्टि इतनी कमजोर है, हमारी सोच इतनी निम्नगामी है कि किसी के कहने से हम किसी के प्रति श्रद्धा उत्पन्न कर लेते हैं और किसी के कहने से हम किसी संत के प्रति तुरंत अश्रद्धा उत्पन्न कर लेते हैं। अरे नजदीक से देखो तो सही, नजदीक से परखो तो सही,
अब खबर फैल गई कि ये भ्रष्ट है साधु, इसका तो बच्चा है। ये लड़की जो घूम रही है ये बच्चा साधु का है, ऐसा ये खुद बोल रही है। अब लोगों ने सत्संग में जाना छोड़ दिया, जुलूस निकाल दी, झोपड़ी में आग लगा दी, गधे पर बिठा के जूते की माला पहना के संत का जुलूस निकाल दिया। और संत मुस्कुरा रहे। रास्ते में जब ये दृश्य उस कन्या ने देखा तो छाती पीट के रोने लगी, बाबा अब मुझसे रहा नहीं जाता, मैं बता दूंगी कि ये सत्य क्या है। बोले बेटी, जिसके लिए मैंने इतना सहा थोड़ा और सह लेने दो, तेरी जिंदगी तो बच जाएगी। बच गई जिंदगी। बाबा किसी तरह पल्ली डाल के रहने का इंतजाम किया, झोपड़ी तो जल चुकी थी। राजा को खबर लगी, राजा ने संदेश भेजा कि मैंने तो आपको तपस्वी समझा था, मैंने तो आपको त्यागी समझा था, मैंने तो आपको परम संत समझा था और तब गुरु बनाया था, आप तो भ्रष्ट निकले, ऐसे भ्रष्ट को मैं अपना गुरु नहीं रख सकता। और एक दूसरे साधु को बुलाकर गुरु दीक्षा लेने लगे। संत मूरदास ने कमंडल उठाया और उस राज्य का त्याग करने का निश्चय किया। और त्याग करने से पहले राजा के दरबार में पहुंचे और कहा, जाकर अपने राजा को बताओ कि तुम्हारा भ्रष्ट गुरु आया है। और अंदर गए, देखा गुरु दीक्षा की प्रक्रिया चल रही थी। राजा डर के खड़े हो गए, बोले क्या करने आए हैं? इतनी भ्रष्टता करने के बाद भी आपको शर्म नहीं जो यहां तक आ गए? संत मूरदास हंसते हुए बोले कि राजन, मैं इस राज्य का त्याग कर रहा हूं, इसलिए आया हूं। जिस राज्य में प्रजा विवेकहीन हो, जिस राज्य में प्रजा नादान हो, वहां तो रहा जा सकता है, लेकिन जहां के राजा विवेकहीन हो जाए उस राज्य में का त्याग तुरंत कर देना चाहिए। और इसलिए मैं जा रहा हूं। फिर भी तुम मेरे शिष्य थे, तुझे कर्तव्य याद दिला दूं इसलिए आया हूं। तेरे राज्य में प्रजा सुखी नहीं है, तेरे राज्य में प्रजा सुखी नहीं है इसलिए आया हूं। बोले किस प्रजा को क्या हो गया? बोले ये बिल्ली मर गई है, ये बिल्ली मर गई, इसके 5 बच्चे दूध के बिना तड़प रहे हैं। अपने नए गुरु को बोले इसे जिंदा कर दे ताकि वो जीवित बच जाए। वो राजा बोला मरी हुई बिल्ली भी जीवित होती है? बोले मूर्ख राजन, जीवित होती है। आज भी तेरे इस पापी गुरु में ताकत है कि मरी बिल्ली जिंदा कर दे। और जल उठाया, पानी मंत्र पढ़ा और बिल्ली को जिंदा कर दिया। दूसरों के लिए जीते हैं वही, अपने लिए वृक्ष फल नहीं लेता, नदी अपने लिए नहीं बहती है और साधु अपने लिए नहीं जीते हैं। किसी ने कहा, कहते लोग, अरे पत्नी नाराज है, घर में झगड़ा हो रहा, साधु बन जाऊंगा। ये बच्चों का खेल है कि साधु बन जाऊंगा, नहीं बन सकते। ये राह नहीं है फूलों की, ये राह नहीं है फूलों की, कांटे ही ईश्वर मिलते हैं। ले दर्द जमाने का दिल में, बस हिम्मत वाले चलते हैं। कितनी गालियां सहनी पड़ती है, कितने जगह हम खड़े रहते हैं, खुल के बोल देते आ गया एक और, नाम नहीं बोलेंगे कौन, समझ लेना, एक और आ गया, वो भी सुनना पड़ता है। जिया नहीं स्वयं के लिए औरों के हित जो मरना सीखा, जिया नहीं स्वयं के लिए औरों के हित जो मरना सीखा। दुखियारी पीड़ित मानवता देखकर जिसका अंतस सीखा, बना वही जग का पैगंबर, मंदिर का भगवान बन गया। गुरुद्वारे का ज्ञान ग्रंथ व गिरजा घर की शान बन गया। औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है। तभी तो भगवान कहते हैं कि हम भक्त पराधीन हो। मैं तो भक्तों के पराधीन हूं, संतों के पराधीन हूं। ये जहां मेरे भक्त विराजते हैं, जहां गान करते हैं, वहां मैं रहता हूं। और एक घर में कोई साधु हो जाए तो कहते हैं जननी कृतार्थवा वसुंधरा पुण्यवती चते। जननी कृतार्थ हो जाती है, धरती धन्य हो जाती है एक साधु पैदा हो जाए तो। लेकिन इंजीनियर बना देंगे, डॉक्टर बना देंगे, साधु बनाने में डर लगता है। एक संत तो सुना रहे थे कि बोले बाबा, लोग आते हैं, बाबा आपको देख के धन्य हो गए, आपके चरण में आके बड़ी कृपा हो गई। तो बोले अच्छा साधु अच्छे लगते हैं? बोले हाँ। तो अपने बेटे को साधु बना दो। नहीं नहीं नहीं, बेटे को साधु नहीं बना। आसान काम नहीं है कि बेटे को साधु बना दे, तो मुश्किल काम है। जननी कृतार्थ
7 जन्म तर जाता है अगर एक साधु हो जाए। इसलिए भगवान कहते हैं उधो मोहे संत सदा अति प्यारे, 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 जाकी महिमा वेद उचारे, जाकी महिमा वेद उचारे, उधो मोहे संत सदा अति प्यारे, उधो मोहे संत सदा अति प्यारे। हरि बोल। मैं संतों के पीछे जाऊं, मैं संतों के पीछे जाऊं, जहाँ जहाँ संत सिधारे, जहाँ जहाँ संत सिधारे, संत चरण अंग लगाओ, संत चरण अंग लगाओ, सो धन भाग्य हमारे, उधो मोहे संत सदा अति प्यारे, उधो मोहे संत सदा अति प्यारे। संतों की महिमा का गान किया। कथा आज से प्रारंभ हुई है। कथा के अंदर प्रवेश करेंगे संध्या काल से। ईश्वर की बड़ी कृपा हो तो कथा का अवसर मिलता है, तो अपने जितने बंधु बांधव हैं उनको लेके आइए। और यूं तो लगभग पूरा देश देख रहा अभी सीधा ही, पूरे देश में ये ईश्वर टीवी के माध्यम से इसका प्रसारण चल रहा है। भले ही यहां कम लोग हैं, लेकिन लाखों करोड़ों लोग घर बैठे देख रहे हैं। तो घर बैठे हैं उनके लिए भी ये संदेश है कि अपने मित्रों को बता के दिखवा लेना। ठीक है, आइए थोड़ी देर भगवत नाम का कीर्तन करें, फिर आरती की व्यवस्था होगी, क्योंकि आज कलश यात्रा भी थी और 2 समय की कथा है। तो सबको और भी कार्यक्रम में जाना है। सीताराम 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 सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सब लोग आइए राम सीताराम 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 राजा राम 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 राजा राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राम राजा राम राजा राम राजा बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। आज के आनंद की जय। सत्संग समिति की जय। ओम हरि ओम इदगुंगविप्रजननाम्ने अष्टदशवीरगुं सर्वगणगुं सुस्ते आत्मसनि प्रजः सनि पशुसनि लोकसनि अवैसनि अग्निप्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतो अस्मासुदतो आरती की जय श्री रघुवर जी की आरती की जय श्री रघुवर जी की सच्चित आनंद शिव सुंदर की सच्चिद आनंद शिव सुंदर की आरती की जय श्री रघुवर जी की आरती की जय श्री रघुवर जी की कौशल्या तनया दशरथ नंदन कौशल्या तनया दशरथ नंदन सुर मुनि राक्षक दैतनि कंदन सुर मुनि राक्षक दैतनि कंदन अनुगत भात भक्त उर चंदन अनुगत भक्त भक्त और चंदन मर्यादा पुरुषोत्तम पर की मर्यादा
श्री रघुबर जी की। शरणागत वात्सल व्रतधारी, शरणागत वात्सल व्रतधारी, भक्त कल्प तरुवर असुरारी, भक्त कल्प तरुवर असुरारी, नाम लेत जग पावनकारी, नाम लेत जग पावनकारी, वानर सखा दीन दुख हर की, वानर सखा दीन दुख हर की। आरती की जय श्री रघुबर जी की, आरती की जय श्री रघुबर जी की। सतचित आनंद शिव सुंदर की, सतचित आनंद शिव सुंदर की। आरती की जय श्री रघुबर जी की, आरती की जय श्री रघुबर जी की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामि सहितं नमामि। त्वमेव माता सविता त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव